नित्यानंद मिश्रा। टीआरएस में आपका स्वागत है सर। बताइए आजकल जिंदगी में किन चीजों के बारे में आप सीख रहे हो? मैं सीख रहा हूँ ब्राह्मण ग्रंथों में भारत कैसा था। भारत में पहले छुआछूत नहीं थी, किसी को आप छूना नहीं है, किसी के साथ खाना नहीं है। छुआछूत ये सब कब शुरू हुआ भारत में? 3 चीज क्या है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए? महाराष्ट्र में जो राजकीय पत्र व्यवहार होता था उसमें 85% शब्द फारसी अरबी के होते थे। शिवाजी महाराज का प्रभाव है तो मराठी भाषा को बचाया, उन्होंने नहीं बचाया। कुछ बदला आप में संस्कृत सीखने के बाद कि जब आप संस्कृत में बात करते हो, जब आप हिंदी में बात करते हो तो आपके चक्र एक्चुअली वर्क हो रहे हैं? ये मान्यता तंत्र में है, ये मान्यता योग में है। कोई ऐसा मंत्र है जो आप हर दिन कहते हो? इन तांत्रिक शब्दों में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्यों बॉम्ब फट सकती है आपके दिमाग में? शब्दों में शक्ति होती है। फट, ह्रीम, ओम, ओम में ही शक्ति है। संस्कृत सीखने से आपकी पर्सनालिटी बदलती है? आदि से लेकर अंत तक। एक लिंग्विस्ट हैं फ्रांस में, जेरर्ड ह्यूएट करके, उन्होंने संस्कृत का जो वर्णमाला है समझाते हुए एक प्रेजेंटेशन एक बार दिया और उसकी स्लाइड का उनका टाइटल था पुटिंग द इंग्लिश अल्फाबेट टू शेम। जब आपकी वर्णमाला, आपका अल्फाबेट ही साइंटिफिक है तो आप समझ सकते हैं भाषा कितनी साइंटिफिक हो सकती है। हमेशा ये चाहा था कि मैं मेरे बेटे का नाम रोनाल्डो रख दूं। संस्कृत के बारे में जानकर मैंने सोचा कि शायद मैं उसे और कुछ नाम दूं। हम क्यों जा रहे हैं ये अटपटे नामों के लिए? आजकल इंटरनेट से कहीं से पढ़ के निरर्थक नाम रख दिया लोगों का। लोग विष्णु सहस्रनाम अथवा ललिता सहस्रनाम से नाम ले। आपने कुंभ मेले पर एक किताब क्यों लिखी है? तो मैंने 3 कुंभ मेलों का पहले अनुभव लिया। कीलों पर लेटे हुए साधु देखे मैंने। कुछ नागा साधु तो अपनी मूत्रेंद्रिय से ईंटें उठा लेते हैं। लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ है जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं, उनको भोजन मिलता है, कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है। और अनुभव में मुझे ऐसा लगा ये तो पूरा भारत है। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस के टाइटल से जानी जाती है। आज के पॉडकास्ट में हमने संस्कृत में एक डीप डाइव करी कि इस लैंग्वेज के पीछे छिपा हुआ साइंस क्या है, छिपा हुआ लॉजिक क्या है, छिपा हुआ पावर क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानोगे आज नित्यानंद मिश्रा सर के साथ। ये एक IIM के ग्रेजुएट है, पर ये उनका पैशन प्रोजेक्ट है, संस्कृत को पब्लिक के सामने, भारत के सामने एक मॉडर्न प्रैक्टिकल तरीके से पेश करना। इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द रणवीर शो विद नित्यानंद मिश्रा। टीआरएस में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हो? ठीक है, आनंद है। बताइए आजकल जिंदगी में किन चीजों के बारे में आप सीख रहे हो? क्या सीख रहे हैं? मैं सीख रहा हूं आजकल ब्राह्मण ग्रंथों में भारत कैसा था। ये अब ऐसा है, मुझे जीवन में 100 पुस्तकें लिखनी है जी। 11 हो चुकी हैं तो 89 और लिखनी है। तो कुछ ना कुछ पुस्तकों के बारे में अनुसंधान चलता रहता है, सर्च चलती रहती है। ओके। तो इंडिया ऑफ द टाइम ऑफ द ब्राह्मणास ये पुस्तक आजकल चल रही है। ओके, टाइम ऑफ द ब्राह्मणास मतलब क्या? जो वेद हैं जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके आप कह लें भाग हैं, इनके पार्ट्स हैं। ओके। जो मूल मंत्र हैं उनको संहिता कहते हैं। ओके। ठीक है। इन संहिताओं के पश्चात इन पे भाष्य आप मान लीजिए, इन पे कमेंट्री मान लीजिए, वो ब्राह्मण ग्रंथों में है। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है। ओके। फिर इनके पीछे आरण्यक हैं, जो जब सन्यासियों की परंपरा प्रारंभ हुई तो जंगल में जाकर इस पर वैदिक मंत्रों पर सोच विचार करके इन्होंने इनके बारे में कुछ लिखा, तो ये आरण्यक हुए। और सबसे अंत में उपनिषद, जिसमें केवल फिलॉसफी, जो ब्रह्म विचार दर्शन है। ओके। तो इन सब में अलग अलग भारत के अलग अलग काल में क्या था ये पता चलता है। जैसे एक बहुत रोचक बात है, इंटरेस्टिंग बात है, भारत में पहले छुआछूत नहीं थी। इसका एविडेंस हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो वहां एक बहुत अच्छी बात कही गई है। शतपथ ब्राह्मण में एक बात यह आती है, व्हेन द किंग इज गोइंग टू वॉर, जब राजा एक लड़ाई लड़ रहा है तो वहां लिखा है राजा को उसी पात्र से, उसी थाल से भोजन खाना चाहिए जिससे उसके सैनिक खा रहे हैं। क्योंकि जब एक युद्ध हो रहा है तो राजा के साथ सब लोग लड़ रहे हैं, पूरा समाज लड़ रहा है, तो राजा को उनके साथ उनके जैसा बनना चाहिए, जिससे लोग ये अनुभव करें, लोगों को यह लगे कि राजा हम लोगों का अपना है। तो आपने बाहुबली मूवी देखी कि उसमें भी ऐसा कुछ दृश्य आता है जिसमें एक ही थाल से राजा और जो जन सामान्य है वो लोग खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है तब छुआछूत नहीं थी। ये कब की बात है सर रफली? ये
ब्राह्मण ग्रंथों का काल आधुनिक इतिहासकार जो बताते हैं वो लगभग आपका 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व, 3000 साल पहले। हाँ, ओके, दैट्स एज पर मॉडर्न हिस्टोरियंस। ओके। तो उस समय छुआछूत नहीं थी, ये हमें इनसे तो बहुत कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो हम पुराने ग्रंथ हैं, पुराने साहित्य है, उसको पढ़ के बहुत कुछ हम जान सकते हैं। ये सब कब शुरू हुआ भारत में, छुआछूत? मुझसे आप पूछें तो ये गुप्त काल के पश्चात, आफ्टर द गुप्तस। ओके। हाँ। मतलब कब? थोड़ा बहुत पाणिनि का टाइम भी कुछ एविडेंस हमें मिल जाती है। पाणिनि का टाइम आप 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मान लें। ओके। तब हमें थोड़ा बहुत एविडेंस मिलता है, जैसे महाभाष्य को देखें, पाणिनि को देखें तो वहाँ ऐसा वर्णन आता है, कुछ लोगों का छुआ हुआ पात्र धोने पर भी शुद्ध नहीं होता, ऐसा। तो धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे विकास हुआ इसका, और फिर 4th 5वीं शताब्दी के आगे फिर और इसमें विकृतियाँ आई, जो भी है। और फिर ऐसी स्थिति आ गई जब हम सोच भी नहीं सकते जो होता था भारत में। किसी को आप छूना नहीं है, किसी के साथ खाना नहीं है, किसी के साथ आप बैठ नहीं सकते। तो ये सब कालांतर में, विद टाइम, दीज ऑल थिंग्स हैव क्रेप्ट इन। आपने कुंभ मेले पर एक किताब क्यों लिखी है? मैंने अनुभव किया कुंभ मेले, फिर क्या? मुझे लगा, मैं गया वहाँ, देखा क्या होता है। तो मैं 13 में गया था, जब प्रयाग में हुआ था। जो अभी जो कुंभ हुआ था 19 में, वो तो अर्ध कुंभ था, जिसको कुंभ बना दिया इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए, पर वो था अर्ध कुंभ। जो 13 में जब कुंभ हुआ था प्रयाग में, मैं वहाँ गया था। गैप कितना होता है? 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष का क्यों होता है? 2025 में होगा। हाँ, 25 में होगा। कुछ एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड हाँ। होगा। गुरु, क्या होता? बृहस्पति, जुपिटर। ओके। जुपिटर का जो सूर्य के जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो लगभग 12 वर्ष है। मैंने इसमें गणना भी बताई है क्यों 12 वर्ष में कुंभ आता है। क्योंकि कुंभ तब होता है जब मुख्यतः सूर्य और बृहस्पति, सन और जुपिटर की राशि देखते हैं, तब कुंभ मेला, जब एक ही राशि में हो, किसी विशिष्ट राशि में, तब कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल में एक बार होता है। 12 वर्ष में जुपिटर एक सूर्य का चक्कर लगाता है। 11.89 है जहां तक मुझे ध्यान है, इसमें लिखा है, मैंने गणना की है। लगभग 12 वर्षों में जुपिटर आपका एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का। पर मेरा सवाल यह है कि तो क्या अगर जुपिटर और सूर्य एक राशि में हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो कुंभ मेला होता है। तो उस समय ऐसी मान्यता है, उस समय कुछ विशिष्ट तीर्थों में स्नान करने से हमारे बहुत सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, हमारे विश्वास है। तो जैसे नासिक में होता है, वहाँ भी मैं गया जब 15 में हुआ था। उज्जैन में होता है सिंहस्थ, वहाँ भी मैं गया जब 16 में हुआ था। हरिद्वार मेरा नहीं हुआ। तो मैंने 3 कुंभ मेलों का पहले अनुभव लिया, और अनुभव में मुझे ऐसा लगा ये तो पूरा भारत है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे कैसे लोग जो किसी को जानते नहीं, इतने सारे लोग, जो लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ है कुंभ मेला, करोड़ों लोग एक स्थान पर आकर वहाँ रुक रहे हैं, वहाँ कल्पवासी हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जैसे प्रयाग में आपने देखा होगा, प्रयागराज में जो संगम क्षेत्र है वहाँ आसपास तो बालू ही बालू है, और जब सावन के दिन होते हैं तब नदी बढ़ जाती है, नहीं तो बालू ही रहती है। जब कुंभ होता है तो वहां कुछ नहीं होता। उसके पहले कैसे एक पूरी नगरी बन जाती है, कुंभ नगरी, एंड इट इज ऑल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं, उनको भोजन मिलता है, कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है, कोई व्यक्ति वहां भूखा नहीं जाता। करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई खिला रहा है, किसी दिन कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है। उसका बिजनेस अमेजिंग है। उसका जो अनुभव है वो, मैं जब प्रयाग में कुंभ में गया तो जैसे हम जा रहे थे, पहुंच रहे थे, तो मैं लखनऊ से गया था गाड़ी लेके, मेरे साथ एक मित्र थे मेरे, तो हम जा रहे हैं। अब पहली बार मैं कुंभ जा रहा हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं था पहले। वहाँ हम मेला क्षेत्र से थोड़ा दूर थे और गाड़ी में चल रहे हैं, और वहाँ एक साधु खड़े थे, वैष्णव साधु थे। उन्होंने बस हाथ हिलाया, बिटवा हमें वहाँ छोड़ दो। कुछ मैंने सोचा नहीं, बस मैंने कहा आइए, गाड़ी का मैंने द्वार खोल दिया, वो अंदर आए, बैठे, कहाँ से आए, इधर से आए, बातें हुई, और फिर वो चले गए। बस दैट्स इट। दैट्स हाउ लोग जानते नहीं किसी एक दूसरे को, पर इतनी सहायता करते हैं एक दूसरे की। और जब करोड़ों लोग आकर स्नान कर रहे हैं, खा रहे हैं,
पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने इतने संप्रदाय हैं। आप मुझे सिख लोगों के कितने नए संप्रदाय मिले यहाँ पर, नागा साधु हैं, वैष्णव साधु हैं, तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, कहाँ से, नेपाल से इतने लोग आ रहे हैं, दूर दूर गांव से आ रहे हैं, लोग चल कर आ रहे हैं अपने अपने गांव से। और कैसे, देयर इज नो सेंट्रल मैनेजमेंट। ऐसे तो मेला प्रबंधन है, पर इतने सारे लोग एक साथ आकर शांति से स्नान कर कर, मन की तृप्ति पाकर, गंगा नदी को अथवा क्षिप्रा नदी को प्रणाम कर अपनी साधना करके जा रहे हैं। ये एक अनोखा अनुभव है, लेना चाहिए। विश्व में अकेला है, इसीलिए इस पर तो अब अमेरिका के विश्वविद्यालय भी पुस्तकें निकाल चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अथवा ये कुंभ मेला जो है विश्व में सबसे बड़ा जमावड़ा है। आप में क्या बदलता है इसके अनुभव लेने के बाद? कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुंभ में मैंने ये सीखा कैसे मनुष्य की प्रकृति है एक दूसरे पर विश्वास करना और सहायता करना। ये यदि आपको सीखना हो तो आप कुंभ में जाइए, वहां आप जाकर कहीं भी जाकर बोलिए, किसी भी शिविर में जाकर बोलिए मुझे भोजन चाहिए, भोजन मिल जाएगा। और प्रत्येक शिविर में बिना पैसे लिए आपको भोजन मिल रहा है। हमारे इकोनॉमिक्स कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। आप कुंभ में आइए, आपको फ्री लंच मिलेगा मिलेगा। कोई पूछेगा नहीं आप कहाँ से आए, क्या है, कुछ है। आपको भूख लगी, आप खाए, आइए बैठिए खाइए। हाँ, आपको वहां पंक्ति में बैठना पड़ेगा, पत्तल पे खाना पड़ेगा, बट दैट्स इट। सबसे इंटरेस्टिंग कौन लगे आपको कुंभ मेले में? देखिए, कुंभ मेले में हमने क्या बना दिया, अभी नागा साधुओं को बहुत अधिक, नागा साधुओं का महत्व है, पर कुंभ मेले में सभी कुछ उनके बारे में आजकल जब भी चर्चा, कुंभ मेला, अच्छा नागा साधु देखे। नागा साधु से और बहुत कुछ है कुंभ में, बहुत कुछ है। जैसे आघोरी साधु हैं, पर वैष्णव हैं बहुत सारे। हमारे अनेक सन्यासी आते हैं जी। भारत के प्रत्येक, मुझे लगता है प्रत्येक गांव से कोई ना कोई आता ही होगा, प्रत्येक राज्य से लोग आते हैं। पर सर, नागा साधु और आघोरी के बारे में बताइए। मैंने इस क्षेत्र में मेरा अनुभव नहीं है। बात करी हाँ, मिले कुछ, मैं नागा साधुओं से बात करी, पर बहुत समय मैंने उनके पास नहीं बताया। पर हाँ, मेरे एक मित्र थे, जब ये अर्ध कुंभ हुआ था प्रयाग में 19 में, तो मेरे दक्षिण मुंबई के एक मारवाड़ी मित्र हैं, बहुत धनाढ्य परिवार से आते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो मेरे साथ थे। और वो अपनी बहन के साथ आए थे, और इनको नागा साधुओं को देखने की इच्छा थी कि चलो बहुत सुना है, चलिए देखते हैं। तो ये लोग जब गए थे तो एक क्षेत्र है वहाँ, जहाँ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर अखाड़ों के अलग अलग शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं। वो देख कर उन्होंने मेरी फोटोएं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैं नहीं गया था, वो गए अंदर, फोटो दिखाई। मैंने कहा आपने फोटो ली? उन्होंने कहा कि हाँ ली। आपने पूछा? हाँ पूछा। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, वो निर्वस्त्र बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ जैन साधु हैं वो मोर पांख रखते हैं, कुछ नहीं है। और उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता कोई फोटो ले रहा है क्या कर रहा है। आप यहां जाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं, और किसी व्यक्ति की ऐसी फोटो निकालने लगे, वो क्या कहेगा? सबसे पहले वो आपत्ति करेगा, फोटो क्यों निकाली, पूछा क्यों नहीं, क्या करोगे इसका, है ना। आप नागा साधुओं की फोटो ले, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वो इस संसार से इतने कटे हुए हैं, इतने कटे। और ये लोग ये कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। ये कुंभ में बस आ जाते हैं, रहते कहाँ हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, कहाँ रहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और प्रयाग की कपकपाती ठंड में जब आपका 4 अथवा 5 डिग्री तापमान हो, तब इनका जब स्नान का मुहूर्त आता है तो सवेरे 4-5 बजे गंगा नदी में कैसे कूद जाते हैं। अच्छा, और मैंने बहुत कुछ देखा, कीलों पर लेटे हुए साधु देखे मैंने। आपने कुंभ की बात करें तो आपको कुछ नागा साधु तो अपनी मूत्रेंद्रिय से ईंटें उठा लेते हैं, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, गाड़ी खींच लेते हैं। नागा साधु हैं, और जो वहां योग के आसन लगाते हैं, हमें लगता है रामदेव जी बहुत अच्छे योग के आसन लगाते हैं, वहां तो कैसे कितने सारे साधु ऐसे ऐसे आसन लगाते हैं, आप ये आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, फिर जब मैं उज्जैन में गया, सिंहस्थ जो कुंभ होता है, ठीक है, तो वहां इतनी गर्मी, सूरज आग बरसा रहा है, उसमें साधु लोग करते हैं जो धूनी लगाते हैं, और ये अलग अलग धूनी अर्थात जो अग्नि जलाते हैं,
इसमें ये लोग जो अलग अलग प्रकार की साधना कर अग्नि साधना करते हैं, उसमें साधु बैठा है और जो उपले होते हैं ना, कंडे जिन्हें बोलते हैं, गोबर के उपले होते हैं, उनके ढेर लगा के आग लगाई है। 12 अग्नियां जल रही हैं, एक मटके में ऊपर आग जल रही है, तापमान 40 डिग्री है, वहां पूरा दिन बैठा है, वहां ये उसकी साधना है। तो कुछ तो है, कुछ तो उसमें है, तितिक्षा है, कुछ तो शरीर में सहने की शक्ति है जो इतने अभ्यास के साथ बनाई है। और साधु तो बहुत से दिख जाते हैं। कुछ लोग साधु जो विदेशी साधु मिल जाते हैं आपको, गोरे साधु बन जाते हैं जो भारत में रहते हैं। हाँ, कुंभ में आपको मिल जाएंगे। कोई कंप्यूटर बाबा, कोई पायलट बाबा, कोई लैपटॉप बाबा, कोई ये बाबा, किसी ने कितने वर्षों से हाथ नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ लोग बैठते नहीं। ये बहुत घोर साधना है, पर ये तो एक जो है ना, हम चमत्कार को नमस्कार वाली बात है। बहुत कुछ कुंभ में ऐसा भी होता है जो आप कल्पवासियों को देखें प्रयाग में, जो कल्पवास करते हैं वो अधिकतर दंपति करते हैं, पति पत्नी करते हैं, और अधिकतर वृद्ध लोग करते हैं। 60, 65, 70 वर्ष की अवस्था में पति पत्नी वहां 1 मास तक वहीं ठंडी रेत पर सोएंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, वहां आकर पूजा पाठ करेंगे और शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। एक यह भी पक्ष है, कल्पवासियों का क्षेत्र होता है। और आजकल तो बहुत ये कहते हैं चकाचक हो गए हैं कुंभ मेले, बहुत लाउड स्पीकर बहुत आ गए। पर जो पहले जो हुआ करते थे उसमें आप मार्क टल्ली की इस पे पुस्तक पढ़ें, उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी है, तो आप मेरी पुस्तक ही पढ़ें। उसमें एक जो सरलता है लोगों की वो बहुत दिखती है हमें, कि जीवन में प्रसन्न रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। आपको जीवन में प्रसन्न रहने के लिए आपको संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, ठीक है ना। तो ये हमें कुंभ मेले में सीखने को, वहां प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, लोगों के पास बहुत साधन नहीं है, पर वो एक जो उमंग है उनके हृदय में कि हम कुंभ में आए हैं, हम स्नान करने आए हैं, गंगा हमारी माता है और हम यहाँ कल्पवास करेंगे, बैठेंगे, पति पत्नी साथ में 70-80 वर्ष की आयु में। ये देखकर आपको लगता है कि ये कुछ है। क्या अब बचपन से ही ऐसे थे? मैं पागल पहले नहीं था, हो गया। इतने इंटेंस। मेरी बुद्धि की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है और मेरी जो परिश्रम की प्रेरणा मेरी माताजी से मिली है। तो मैंने जो अपने घर में देखा, मेरी माताजी ने आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब उनको मैंने आलस करते हुए देखा। कुछ ना कुछ परिश्रम, अथाह परिश्रम करती ही रहती। कैट में आपका परसेंटाइल क्या था? 99.92, और वो 100 नहीं हो पाया क्योंकि काश। मुझे तब ज्वर था, मैंने फीवर में लिखा था एग्जाम। ओके। हाँ। कैसा रहा IIM बैंगलोर का एक्सपीरियंस? IIM बैंगलोर का अलग अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। ओके। IIM बैंगलोर में मैंने बहुत कुछ सीखा। जो मैं सारी पुस्तकें लिखता हूँ, मैं अपने आप डिज़ाइन भी करता हूँ। तो आई टाइप सेट ऑल माई बुक्स माई सेल्फ, और ये मैं करता हूँ लेटेक में। वो मैंने सीखा है IIM में, एक प्रोफेसर के साथ एक जब पेपर छापा। तो एक अलग अलग अनुभव है। जैसे मैंने IIM में क्या होता है, आप बहुत से तो अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं, उनसे आप मिलते हैं, आपका एक एक्सपोजर जो होता है, आपको एक ऐसा मंच मिलता है जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपने जीवन में कभी पहले किया नहीं, और जब आपका सारा भय, सारे डर आपके चले जाते हैं। क्योंकि जब मैं IIM में था तो मुझे ध्यान है, मैंने रिचर्ड स्टॉलमैन का स्वागत किया था। रिचर्ड स्टॉलमैन आप जानते हैं, GNU मूवमेंट के जो बहुत जाने माने हैं। तो उनको होस्ट करना, इंटरनेशनल जर्नल में पेपर लिखना, और बहुत सारे जो वहाँ प्रोफेसर्स हैं उनसे बातें करना, उनसे तर्क करना, उनसे क्वेश्चंस आंसर करना, इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड ऐसे तो IIM में समय इतना नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत लोग प्लेसमेंट के चक्कर में लगे रहते हैं। इसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं 2 बरस में, और आपको 3 मास में आपको 5 पुस्तकें पढ़नी है। प्रेशर बहुत रहता है, बट फिर भी सीखने को तो बहुत मिलता है। ओके। तो आज के ज़माने में हर भारतीय को 3 चीज़ों के बारे में बताइए। 3 चीज़ क्या है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए? क्या जाननी चाहिए? इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में जितनी भी पढ़ाई की है आपने अब तक, क्यूम्युलेटिव उसके 3 लेसन बता दीजिए। 3 लेसन। इतिहास, सबसे पहले तो जब हम बटे तब पिटे।
है ना, जब बटे तब पिटे, पहली बात। तो जो भी आप देख लें, जब हमारे देश में आंतरिक कलह थी तब विदेशी आक्रांताओं ने आकर आक्रमण किया, हमें पीटा, ठीक है। दूसरी बात, जब हम जगे तब बचे, जब जब हम अपनी संस्कृति के प्रति सजग हुए, जब जब हम अपने देश के प्रति सजग हुए, तभी बचे। और तीसरी बात मैं सोचूंगा, जब हम झुके तब मरे, जब हमने हार मान ली और हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब हम समाप्त हो गए। तो ये मैं कहूंगा, ये 3 बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। दूसरा लेसन क्या था? जब हम जगे तब बचे। जगे तब बचे, तो आप कह रहे हो कि जो आज भारत में हुआ है ये पहले भी हो चुका है, यानी कि लोग संस्कृति को भूल चुके थे और फिर से संस्कृति को अपनाया गया। कब? जैसे आप देखिए, जो हमारे देश में, अब एक उदाहरण लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। तो जब बनाया गया दोबारा, तो एक जागरण ही तो हुआ ना। तो इस प्रकार हमने बचाया। जो पुराना हमारा कुछ खो गया, जो पुराना गौरव खो गया, जो पुरानी शक्ति खो गई, जब हम उसके प्रति सजग हुए। हम महाराष्ट्र में हैं, शिवाजी महाराज की बात कीजिए। शिवाजी महाराज ने इतने वर्षों पश्चात अपने राजभाषा में संस्कृत को प्राथमिकता दी, तो उन्होंने मराठी भाषा को बचाया, नहीं बचाया? शिवाजी महाराज के पहले एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसका अध्ययन किया है। महाराष्ट्र में जो राजकीय पत्र व्यवहार होता था राजाओं के बीच अथवा शासकों के बीच, उसमें 85% शब्द फारसी अरबी के होते थे। जैसे ये सब सूबा, और आजकल भी जो बहुत सारे शब्द आते हैं, मनसबदार, है ना, ये सारे शब्द, गिरफ्तार, ये शब्द कैसे आए हमारे देश में? पहले भारत में क्या पहले कारागार नहीं होते थे? जी, होते ही थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में हुआ है। तो क्या हमारे पास गिरफ्तार के लिए शब्द नहीं था? है। आसिद्ध करना, आसेध, रोकना, उसके प्रकार है। पर अब जब विदेशी लोग आए, उन्होंने अपनी संस्कृति के शब्द इन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया। गिरफ्तार करना, अदालत, ये सारे शब्द जो राजकीय व्यवहार में, न्यायिक प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं। तो शिवाजी महाराज के पहले 85%, 85% फारसी अरबी के, ये उन्हीं का प्रभाव है। ये प्रतिशत जो था अरबी फारसी शब्दों का, ये 85% से घटकर 15-20% तक आ गया शिवाजी महाराज के पश्चात। तो मराठी भाषा को बचाया उन्होंने? नहीं बचाया। एक लेयर डीप चले जाते हैं। कहा जाता है कि हर अक्षर का एक इफेक्ट होता है आपके चक्र पे। आपके बॉडी में चक्र होते हैं, ऐसी मान्यता है। ओके। अगर आप उसे थोड़ा सा साइंस से कंपेयर करें, तो आपके सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पर, ये जो सेंट्रल लाइन है आपकी, वहाँ आपके बहुत जरूरी ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो उन 6 चक्रों के अंदर अलग अलग अक्षरों पर ध्यान किया जाता है जी, और अक्षर हैं। इन सारी चीज़ों का अंडरलाइंग लॉजिक ये है कि जब आप संस्कृत में बात करते हो, जब आप हिंदी में बात करते हो, तो आपके चक्र एक्चुअली वर्क हो रहे हैं। ये मान्यता तंत्र में है, ये मान्यता योग में है, योग की कुछ परंपराओं में है। ये हमें पाणिनि के समय में ये नहीं दिखता, पाणिनि की अष्टाध्यायी में तो ऐसा नहीं दिखता। जो पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, वहाँ पर ऐसी मान्यता हमें लगती है, जो महाभाष्य में पतंजलि ने कहा भी है। हम क्यों संस्कृत अच्छी सीखें, क्यों अच्छी बोलें? वो कहते हैं कि एक शब्द यदि अच्छे से उच्चारा गया, तो वह इस लोक में भी आपको कुछ देगा और परलोक में भी देगा। कामधेनु जैसा है। यदि शब्दों का व वर्णों का सही उचित उच्चारण किया गया, शुद्ध उच्चारण किया गया, तो मंत्र आपको लोक में भी फल देगा और परलोक में भी फल देगा। ये मान्यता थी। जो चक्रों की मान्यता है, अक्षरों की मान्यता है, वो अलग परंपरा है, वो अलग है। ये मान्यता अलग है। ओके। कोई ऐसा मंत्र है जो आप हर दिन कहते हो? हाँ, बोल सकते हैं। बताइए हर दिन कौन सा मंत्र कहते हैं? कई श्लोक हैं, कई मंत्र हैं, जैसे संध्योपासना के मंत्र हैं। ओके ना? आपके दिल के करीब कौन सा मंत्र है? मंत्र तो बहुत सारे हैं। अब शिव सूक्त है यजुर्वेद का, उसमें अच्छे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र भी है। ओके, है ना? कुछ बदला है आपने
शांति तो मिलती है और आपको एक अनुभव ऐसा होता है बहुत से मंत्रों के उच्चारण से आप मंत्र का क्या अर्थ है। मंत्र की एक निरुक्ति है, मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने पर आपकी रक्षा करता है वह मंत्र है। और दूसरी, जो मंत्रयते इति मंत्र, जो आपको परामर्श देता है, गुप्त परामर्श देता है, वह मंत्र है। ठीक है। मंत्र पे जब आप मनन करते हैं तो आपकी रक्षा करता है, यह मंत्र का सिद्धांत है। अब जैसे कोई आप पंचाक्षरी मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लीजिए। ठीक है। कुछ मंत्र हैं जिनका जाप होता है। ठीक है। इन पर आप जितना मनन करेंगे उतना आपका मन स्थिर होता है, क्योंकि आप जब एक माला जप पर मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो एक एक मनके पर उसी विषय को, उसी आराध्य को, उसी पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपकी मन की स्थिरता बढ़ी। पहली बात, कंसंट्रेशन बढ़ा। दूसरी बात, जब आप एक ही देवता पर बार बार ध्यान कर रहे हैं अथवा एक ही तत्व पर बार बार ध्यान कर रहे हैं तो उस तत्व के आप और निकट जा रहे हैं। जब आप शिव पर बार बार ध्यान कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कह के बार बार कर रहे हैं, तो आप शिव तत्व के निकट जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक मन का संस्कार है कि हाँ, मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार मैं और निकट जाऊंगा और निकट जाऊंगा। ठीक है। तो एक जो तादात्म्य होता है मंत्र से, ये होता है। और इस पर जब आप मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो ये आपकी रक्षा करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इसीलिए मंत्रों के लिए एक तो सबसे पहले किसी भी मंत्र का मेरे विचार से अपने आप अभ्यास नहीं करना चाहिए। अपने आप अभ्यास नहीं करना ऐसा चाहिए। कहीं मन से ओके। मुझे ये मंत्र अच्छा लग रहा है, मैं इसको जप लूँ, नहीं। इट शुड बी डन एक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है बहुत लोगों का मानना कुछ और हो। हाँ, कुछ नाम मंत्र हैं, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये कहते हैं कलिसंतरणोपनिषद से लिया है, और वहाँ इन्होंने इसका क्रम थोड़ा उल्टा है। तो ये मंत्र हैं अथवा नाम मंत्र हैं, राम राम राम, ऐसे इनका जाप तो सब लोग कर सकते हैं, पर जो अन्य मंत्र हैं वो किसी गुरु से ही लेकर इनका जाप करना चाहिए, इन पर मनन करना चाहिए, क्योंकि डेंजरस हो सकता है। नहीं। एक जैसे कोई आप कुछ सीख रहे हैं, मान लीजिए आप चेस सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ के भी सीख सकते हैं, पर यदि आप किसी चेस कोच के पास जाते हैं तो क्या देखेगा कि आपका खेल कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, आप कितना सीख चुके हैं, कितना आपको सीखना बचा है। जो प्रज्ञानंद आज मैग्नस कार्लसन से लोहा ले रहे हैं, तो उनके पीछे कौन है? आरवी रमेश हैं, जो उनके कोच हैं, जो भारत के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो कोच की आवश्यकता क्यों है उन्हें? खेल तो वही रहे, पर कोच क्या करेगा? कोच एक प्रकार का गुरु ही है, चेस का गुरु है। वो देखेगा आप कहाँ अच्छे हैं, कहाँ बुरे हैं, आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो उसके अनुसार आपको बताएगा कि आप इधर और अभ्यास करो, इधर इतना अभ्यास मत करो, ऐसे खेलो, ये नहीं खेलो। तो गुरु और मंत्र का भी कुछ कुछ वैसा सिद्धांत है। गुरु आपको पहले देखेगा आपका मन कितना स्थिर हो चुका है, कौन सा मंत्र आपके लिए लाभकारी होगा, कौन सा मंत्र आपके लिए अधिक लाभप्रद होगा, ठीक है, अधिक इफेक्टिव होगा, तो उस अनुसार आपको मंत्र मिलेगा। अगर किसी का गुरु नहीं है तो फिर नाम मंत्रों का जाप कीजिए, राम 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 राम, अथवा जो बहुत प्रसिद्ध अथवा कल्याणकारी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है, इसका जाप आप कर सकते हैं। परंतु बहुत से मंत्र गुप्त मंत्र हैं जिनका जाप हमारी परंपरा में कहा जाता है गुरु के बिना नहीं करना चाहिए। ओके। जैसे बीज मंत्र, कुछ तांत्रिक बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्रों का नहीं करना चाहिए। इन मंत्रों में कुछ ना कुछ शक्ति है जो यदि ठीक से इनका उच्चारण ना हो अथवा ना हो तो कुछ और दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपने संस्कृत के बारे में, लिंग्विस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, एंड आपको इन चीज़ों की भी जानकारी है। इन शब्दों में, इन तांत्रिक शब्दों में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्यों बॉम्ब फट सकती है आपके दिमाग में? कुछ ना कुछ शब्दों में शक्ति होती है, जैसे फट जी, रीम जी, ओम में ही शक्ति है जी, है ना।
अब ओम को भी किस प्रकार से उच्चारण इसका किया जाए, इनमें शक्ति। कुछ वर्णों के उच्चारण से शरीर में ऊष्मा बनती है, बॉडी गेट्स हीटेड। जैसे ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, ये आप बोलेंगे तो मुख से आपकी श्वास वायु गर्म निकलती है, ठीक है। कुछ अक्षरों के उच्चारण में आपकी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं, स्वर तंत्री में कंपन होता है, तो उनसे आपको एक नाद आती है, एक वाइब्रेशन आता है। जैसे कि जैसे ये आपके जो ग और घ जो बताया, आप यहाँ हाथ रखिए, क बोलिए, क, ख बोलिए, ख, अब ग बोलिए और घ बोलिए। ग, घ, ग और घ में आपको लगेगा कुछ हिल रहा है, ग, घ, और क, ख में नहीं, क, ख, वो नाद है। हम्म, तो कुछ वर्णों में नाद है, कुछ वर्णों में ऊष्मा है, कुछ वर्णों में नहीं है। तो इसलिए इन बीज मंत्रों में इनको किस प्रकार से ध्यान देकर कहाँ इनका उच्चारण किया जाए, तो ये एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा है, विशिष्ट प्रकार की शक्ति है। यह हमारा विश्वास है, सनातनी विश्वास है। इसलिए किसी जानकार के पास जाकर ही इनको सीखना चाहिए और इनका अभ्यास करना चाहिए। मेरे कुछ कैथोलिक दोस्त हैं हम्म, जो सेटन का नाम लेते भी नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि सेटन मतलब क्या, वो कहते कि नहीं नहीं नाम मत लो, नाम मत लो। हम्म, फिर मैंने सोचा कि यार ये मतलब इसका लॉजिक क्या है, हम कह देते असुर रावण। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे कल्चर में इक्विवेलेंट क्या है, और तंत्र के बारे में थोड़ा सा जानकर मुझे ये पता चला कि हमारे कल्चर में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर होता है, जिन्हें दोहराना नहीं चाहिए। पर मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि कुछ अक्षरों को जोड़कर ऐसा पावर कैसे फॉर्म हो जाता है। और इसलिए मेरी एक्सप्लेनेशन सिर्फ वही चक्र वाली एक्सप्लेनेशन है कि कुछ तो होता होगा चक्र में। नहीं, और नाद है और ऊष्मा है, तो आपके शरीर में जब आप नाद वाइब्रेट कर रहे हैं जी, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। आपके मुख से जब आपकी वायु ही गर्म निकल रही है, ऊष्मा वायु निकल रही है, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। ये बेसिकली आपके बॉडी के अंदर योगा करवा रही है, ऐसे भी देखा जा सकता है। जी, जी, कुछ तो हो रहा है। योग में, पतंजलि के योग सूत्र में उन्होंने कहा है ईश्वर का वाचक प्रणव है ओम, और तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। योग की परंपरा में सबसे पुराना और प्रामाणिक शास्त्र पतंजलि का योग सूत्र है। सब हठ योग प्रदीपिका आदि तो बहुत पीछे के हैं। तो योग की परंपरा में जो भी है वह योग सूत्र को बहुत मानता है, पतंजलि के योग सूत्र को। और योग सूत्र में 2 सूत्र उन्होंने दिए हैं। एक तो जो ईश्वर है उसका वाचक प्रणव है, प्रणव अर्थात ओम। ओम ईश्वर का नाम है, वाचक है, और उसका जप होना चाहिए, उसके अर्थ की भावना होनी चाहिए। जप अर्थात उसको बार बार आप उपांशु जप करें अथवा मानस जप करें अथवा वाचिक जप करें, और उसके अर्थ की भावना अर्थात उसके अर्थ पर आप बार बार भावना मन में लाएं कि ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ क्या है। तो बहुत बार ऐसा करते हैं, कहा जाता है मंत्र अपना अर्थ अपने आप आपको देता है, कहा जाता है। बहुत अभ्यास करने पर अपने आप अर्थ देता है, तो प्रस्फुटित होता है मन में, एक अंदर से अपने आप आपको साक्षात्कार हो जाता है उस मंत्र का अभ्यास करने से। पर ये सब किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, ऐसा परंपरा कहती है, जिसमें मैं मानता हूँ। ओके, मेरे एक मेंटर है जिन्होंने मुझे एक्चुअली बेल दी थी, और उनका नाम है पालगा रिनपोचे। वो टिबेटन बुद्धिस्ट है, बौद्ध है। तो उन्होंने कहा कि उनके धर्म में जब वो चांटिंग करता है तब दिल में प्यार लेकर चांटिंग करने लगता है। तो मैंने भी वही स्टार्ट किया मेरे मंत्र के साथ। मैं माम मृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ, पर मैं प्यार के साथ करने लगा, जोर से करने लगा। और फिर मैंने नोटिस किया कि अब मैं थोड़ा थोड़ा सा गा भी पा रहा हूँ। जब मैं गाता हूँ अब, तब लोग कहते हैं कि अरे आप गा सकते हो। ये जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। बचपन में होता था, मतलब मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते थे, पर मैं भूल गया था ये, और अब होने लगा फिर से। तो क्या ये मंत्र चांटिंग की वजह से आप? देखिए, मंत्रोच्चार के बहुत लाभ हैं जो आपको, ये तो केवल एक लाभ है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी धारणा शक्ति बढ़ती है। तो बहुत बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ हृदय में धारण करना, आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और यदि आप देखेंगे तो कुछ भी हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमें ध्यान तो चाहिए ही चाहिए। क्यों विंबलडन में क्वाइट प्लीज बोलता है वहां जो बैठा हुआ है?
क्यों बोलता है? क्योंकि खिलाड़ी कंसंट्रेट कर रहा है, ध्यान दे रहा है। आप आजकल चतुरंग की बात हो रही, तो जो आपने देखा होगा, ये चेस के जो मैच होते हैं पूरी शांति रहती है, कोई कुछ बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि दो खिलाड़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं। जब हम पूरा ध्यान, एकाग्रता से ध्यान करते हैं किसी पर, तब वी कम टू आवर बेस्ट। तब हमारी जो भी योग्यता है वो एक शिखर पर पहुंचती है। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पुस्तक लिख रहे हैं, मैं पुस्तक लिख रहा होता हूं और हल्का सा कुछ कहीं से कोई कुछ बोल दे, मैं कहता हूं शांत रहिए, मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अभी ध्यान देकर लिख रहा हूं, मुझे इस समय कोई कुछ बोले नहीं। जो चित्रकार होते हैं, वो जब चित्रकारी कर रहा है, जब वो कुछ मास्टरपीस बना रहा है, तो उसे शांति चाहिए, पूरा ध्यान उसमें जाएगा, पूरी प्रतिभा उसमें जाएगी, पूरा प्रयास उसमें जाएगा। तो मंत्र जो आपको एकाग्रता दे रहा है, कुछ आत्मशक्ति दे रहा है, कुछ आपको नए नए अर्थ की भावना हो रही है, कुछ आपके हृदय में नए भाव आ रहे हैं, तो इनसे आपकी योग्यताएं बढ़ती ही हैं। आप यदि गा रहे हैं तो और अच्छा गा सकते हैं, आप यदि आप पेंटिंग कर रहे हैं तो और अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो और अच्छा लिख पाएंगे, है ना? लोग अपनी जिंदगी में ये जल्दी क्यों नहीं सीखते ये सब? मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने मंत्र जाप बहुत लेट स्टार्ट किया खुद की लाइफ में। जब जिसका काल होता है तब उस समय से ही होता है ना। ऐसे क्या कहते हैं, भाग्य। समय आए तरुवर फले केतक संचो नीर। आप कितना भी पानी डाल दें, पेड़ में फल कब आएंगे? जब उसका समय आएगा। तो प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ समय होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए, है ना? माली 100 घड़े सींच दे पानी, पर फल कब लगेगा? जब ऋतु आएगी जी। तो हम कहते हैं ये बहुत पहले क्यों नहीं किया? ये आपका कर्म भी है, पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं, और भाग्य भी है, पुरुषार्थ भी है, तो सब कुछ समय से होता है। मैंने संस्कृत नामों का महत्व अब जाना है, कि संस्कृत नामों में एक पावर होता है, क्योंकि जो भी आपका नाम है आप वो बन जाते हो। ये आप मैं देखिए, मानता हूँ। आपका नाम क्या है? रणवीर। है ना? रणवीर का अर्थ क्या है? ब्रेव ऑन द बैटलफील्ड। हाँ, अब इसको क्यों, वीर का अर्थ क्या है, रण का अर्थ क्या है? रण कहते हैं शब्द को, साउंड। तो जहां बहुत शब्द हो उसे रण कहते हैं। युद्ध भूमि पे बहुत कोलाहल होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, इसलिए उसको रण कहते हैं। वीर का क्या अर्थ है? एक संस्कृत में धातु है वीर विक्रांतौ, अर्थात जो विक्रम का कार्य करता है, कोई ऐसा काम करता है जो दूसरे नहीं कर सकते, उसको वीर, वीरयते इति वीर। ठीक है। दूसरी एक धातु है ईर, अर्थात चलना, जाना अथवा कांपना। तो विशेषेण ईरते इति वीर, जो विशेष ढंग से आगे बढ़ता है वो वीर है। और विशेषेण ईरयते इति वीर, जो दूसरों को विशेष ढंग से कपा देता है वो वीर है, जो दूसरों को कपा दे। आप यदि रणभूमि में हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी को कांपने पर विवश कर दें, तब आप वीर हैं। तो ये होता है वीर। शाउट आउट टू रणवीर सिंह। तो रणवीर, है ना जी। तो ये जो नाम है, ये हमारी पहचान होने के साथ साथ एक बहुत बार जीवन में हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और जो आपने कहा, जो नाम है, यथा नाम तथा गुण, हम बन जाते हैं। जिस विषय में आप बार बार विचार करेंगे, आप वैसे बन जाएंगे। यदि आप अपने नाम के बारे में, आपका नाम जैसे रणवीर है, आप अपने नाम के बारे में बहुत सोचेंगे, तो आप में वीरता का गुण आएगा ही आएगा, है ना? मैंने हमेशा ये चाहा था कि मैं मेरे बेटे का नाम रोनाल्डो रख दूं। रखिए। पर संस्कृत के बारे में जानकर मैंने सोचा कि शायद मैं उसे और कुछ नाम दूं। इसमें से आप पुस्तक में से चुन लीजिए, 10 सहस्र नाम है। 10,000 नहीं, ये सारे भारतीय नाम है, मतलब सभी संस्कृत नाम है। कुछ वेदों से, कुछ पुराणों से, कुछ उपनिषदों से, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों से, कुछ रामायण से, कुछ महाभारत से, कुछ पुराणों से, कुछ सहस्रनामों से। आपकी मोटिवेशन क्या थी? मेरी मोटिवेशन, मैं मेरी इच्छा रहती ऐसा काम करूं जो काम आज तक हुआ नहीं। ठीक है। संस्कृत साहित्य में मुझे लगता है 10 लाख नाम है, और लोग कहते हैं चीनी भाषा में सबसे अधिक नाम है, पर मैं कहता हूं संस्कृत भाषा में सबसे अधिक नाम है। उसका कारण है संस्कृत में 2 सहस्र धातु हैं, 2000 रूट्स, 22 उपसर्ग हैं, प्रीफिक्सेस, सैकड़ों प्रत्यय हैं, सफिक्सेस, 10 लकार हैं, और एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है समासों की।
जिसे हम कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन कहते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे 3 शब्द, फिर 5 शब्द, 3 शब्द के 5 शब्दों से अलग अलग प्रकार के समास, तो कितने शब्द हो गए? बहुत सारे शब्द निकल गए। तो लाखों 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 शब्द हैं। तो मुझे लगता है 10 लाख नाम है, और मेरा जीवन का ये लक्ष्य है, मैं एक सुनाम सागर लिखना चाहता हूँ। सुनाम अर्थात अच्छा नाम, अच्छे नामों का सागर, जिसमें 1 लाख संस्कृत नाम हो जो आज तक किसी ने लिखा नहीं, और एक फिर सुनाम महासागर की भी रचना का इच्छा जिसमें 10 लाख नाम हो। क्यों इतने नाम हैं हमें पता नहीं है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो, जैसे लोग आज भी दक्षिण भारत में परंपरा है, लोग विष्णु सहस्रनाम अथवा ललिता सहस्रनाम से नाम लेते हैं, इंटरनेट से नहीं लेते हैं। अभी क्षीण हो रही है, अभी दुर्बल हो रही है, पर जैसे आजकल इंटरनेट से कहीं से पढ़ के निरर्थक नाम रख दिया लोगों का। जो संस्कृत के साहित्य में जितने नाम है वैसे किसी भाषा में नहीं, तो हम क्यों जा रहे हैं ये अटपटे नामों के लिए? इसलिए बहुत से नाम ऐसे जो किसी कोश में नहीं मिलेंगे आपको, पर हमारे ग्रंथों में, जैसे विष्णु सहस्रनाम है महाभारत में। महाभारत के विष्णु सहस्रनाम में एक नाम आता है ओजस तेजो द्युतिधर। यह 8 अक्षर का नाम है, ओजस तेजो द्युतिधर। लंबा नाम को नहीं रखना चाहता, और इस नाम से आपको 3 नाम मिल सकते हैं, क्योंकि ओजस तेजो द्युतिधर का अर्थ है ओजस कहते हैं जैसे ब्रह्मचर्य से जो ओजस बनता है, तेजस अर्थात शक्ति, और द्युति अर्थात कांति, चमक, इनको धरने वाला, इनको अपने साथ रखने वाला। क्या नाम था फिर से? ओजस तेजो द्युतिधर। यह विष्णु सहस्रनाम में महाभारत में जो भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाया है, उसमें भगवान विष्णु का नाम है ओजस तेजो द्युतिधर। परंतु व्याकरण में एक सिद्धांत होता है, जो द्वंद्व समास के अंत में एक शब्द आता है, वो द्वंद्व समास के प्रत्येक घटक के साथ जुड़ जाता है। तो धर शब्द जो है ये ओजस तेजो द्युति के साथ है। ओजस तेजो द्युतिनाम धर, ओजस तेजो द्युतिधर। तो इससे हम बना सकते हैं ओजोधर एक नाम, तेजोधर दूसरा नाम, और द्युतिधर तीसरा नाम। ये नाम कॉमन नहीं है। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूं। एक और विष्णु सहस्रनाम है, पुराणों में आता है, उसमें नाम आता है ऋग यजुः सामाथर्वेश। ऋग यजुः सामाथर्वेश 9 अक्षर का नाम है, कोई नहीं रखेगा, पर इस नाम का अर्थ क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ईश्वर। तो इससे हम क्या नाम बना सकते हैं? ऋगीश। सुना है आपने नाम? नहीं सुना, संस्कृत का शब्द है। यजुरीश, सामेश, अथर्वेश, 4 छोटे नाम बन गए। ये काम आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने इस पुस्तक के लेखन के लिए महाभारत कोश देखा, मैंने रामायण कोश देखा, मैंने अनेक पौराणिक कोश देखे, मैंने भारतीय प्राचीन चरित्र कोश देखा, मैंने वैदिक कोश देखे, पर किसी ने ये काम नहीं किया बड़े नामों को काट काट कर छोटे नाम बनाने का। तो ये मैं करना चाहता हूँ, जिससे एक सेवा संस्कृत साहित्य की ये हो, अथवा हमारे भारतीय वाङ्मय की ये हो, 10 लाख संस्कृत के नामों का एक कलेक्शन, एक संग्रह में जुटा लूं जो आगे चले। क्यों? ये मेरी 100 पुस्तकें जो लिखनी है जीवन में, उनमें से एक पुस्तक ही है। तो ये मोटिवेशन है कि जो कुछ नया करना चाहिए। ओके मिश्र साहब जी, यही था आज का एपिसोड। धन्यवाद। मेरे लिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। अच्छा। पहली बार आप आ रहे हो टीआरएस पे, तो थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा आपसे। मेरी हिंदी भी सुधर गई आज के एपिसोड के बाद। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। और जल्द ही मिश्रा साहब से बहुत फिर से बात शीघ्र होगी, आपसे पुनः भेंट होगी और बहुत सारी बातें होंगी। थैंक यू जी। थैंक यू सर, नमस्ते। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। बताइए कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजिए। टीआरएस ने सनातन धर्म के इतने सारे एस्पेक्ट्स कवर करे हैं। आई एम स्टिल श्योर दैट देयर इज 5000 मोर एस्पेक्ट्स टू कवर। बहुत कुछ बाकी है कवर करने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करते जाइए, गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजते जाइए और टॉपिक सजेशंस भी दीजिए। वी विल फाइंड द गेस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक सजेशंस। ऑल द लव, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अनदर एपिसोड ऑफ द रणवीर शो।